आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फाइनली मैं आप लोगों के लिए आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन रहेंगे। हाल ही में 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं। यदि आप इतने परसेंट को उत्तर आप तैयार कर लेते हो तो आपको अपने यूनिवर्सिटी में, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, ऑल यूनिवर्सिटी में मैं बताया दे रहा हूँ जिसमें आपका सेमेस्टर का आपका एग्जाम होता है, मैं बताया दे रहा हूँ आपके चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स कर रहे हो, आपका एक भी परसेंट छूटेगा नहीं और यही परसेंट आपके भी यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे। इसलिए आपको इसमें कि जितने भी परसेंट मैं लेके आया हुआ हूँ इतने परसेंट बिल्कुल आपको तैयार कर ही लेना है, एक भी परसेंट आपको छोड़ना नहीं है। ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, आपके 2024 के एग्जाम के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी केमिस्ट्री के हैं, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम के लिए। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। देखिए यहाँ से मैं आपको सभी परसेंट दिखा दे रहा हूँ। आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, आपका केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है, इसलिए सभी परसेंट आपको देख लेना है कितने परसेंट मैं इसमें लेके आया हुआ हूँ। केवल 10 ही परसेंट है। यदि आप इतने परसेंट आप तैयार कर लेते हो तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। देखिए यहाँ से मैं आपको सभी परसेंट दिखा दे रहा हूँ। ये आपका केमिस्ट्री का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैंने एक मॉडल पेपर भी बनाकर अपलोड किया हुआ हूँ। अब मेरा जब डिस्क्रिप्शन मेरा जब टच करो तो उसके नीचे वो भी आपको मॉडल पेपर का वीडियो मिल जाएगा, आप देख उसको भी वॉच कर लेना। और मैंने आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर दोनों मैंने अपलोड कर चुका हूँ वीडियो बनाकर। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन भी मैं डाल दूंगा, मेरे चैनल भी आपको मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर लेना। मैंने ऑल सब्जेक्ट का बनाया हुआ हूँ, चाहे आप अपना बीएससी जेडबीसी से कर रहे हो, चाहे आप पीसीएम से कर रहे हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो, चाहे आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले रखे हो, सभी का मैंने मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अभी आपके 2024 का एग्जाम का, आप जाकर वॉच कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री के 2024 के एग्जाम के लिए। इसमें जो मैं पहला प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण पहला प्रश्न इसमें का है। देखिए आपका जो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेके आया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट में, एक्सप्लेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, से आप क्या समझते हैं। ये आपका शॉर्ट में क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। मैं काफ़ी पेपर उठाकर देखा हूँ प्रीवियस ईयर के, सभी यूनिवर्सिटी में प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ये प्रश्न आपको 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल इसके बारे में आपको तैयार करना है शॉर्ट नोट। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपका दिया हुआ 2 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसमें केवल मैं 10 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऑनली 10 क्वेश्चन हैं, इतने ही प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। बिल्कुल आपका वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी अपने पेपर में, और अब आपका पूरा पेपर इन्हीं 10% से आपका सॉल्व होगा और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास होगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से, इसलिए आपको इसमें कि जितने भी प्रश्न मैं लेके आया हुआ हूँ एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न साबित होंगे। फिर दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, यहाँ से दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिस्कस अबाउट हाइपर कंजुगेशन, आपका जो अति संयुग्मन के बारे में विस्तार से समझाना है। हाइपर कंजुगेशन जो आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न हर साल आपके रिपीट होता है यूनिवर्सिटी में। हाइपर कंजुगेशन जो है आपका अति संयुग्मन जिसे कहते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से तैयार कर लेना है। लॉग में इसके बारे में आपको तैयार करना है। ये प्रश्न लॉग में पूछा जाता है। ये आपका 7 से 10 नंबर में प्रश्न आपका पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था, 24 में भी पूछे जाने की इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका प्रश्न है। डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स वेरियस रोल, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का सिद्धांत क्या होता है, इसका प्रिंसिपल भी आपको देख लेना है और इसकी भूमिका के बारे में भी आपको देख लेना है। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड की आप चर्चा कीजिए और इसकी भूमिका के बारे में भी आपको बताना है। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है।
इसमें मैं जितने भी प्रश्न लेके आया हूँ सभी आपके रिपीटेड प्रश्न हैं, और जिसके 24 में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए केवल 10 ही प्रश्न मैं उठा के लेके आया हुआ हूँ, जिसको आपको तैयार करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इतने प्रश्न आसानी से तैयार कर सकते हो। 10 प्रश्न कोई ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप अभी से अपनी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, तभी आप सभी सब्जेक्ट का अपनी तैयारी को सही से तैयार कर पाओगे, सभी प्रश्नों को उत्तर, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे से 70 से 80% की मेरिट बिल्कुल आप क्लियर कर ही पाओगे। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है 4 नंबर, इसको भी देखेंगे। 4 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन कार्बीन्स। आपका कार्बीन्स जो है, कार्बीन्स के बारे में आपको लॉग में आपको तैयार करना है, इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार करना है। कार्बीन्स बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मैं आपको टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूँ, जिसकी ये श्रृंखला के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके 2024 के एग्जाम के लिए, और बिल्कुल ये प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में भी आपके दोहरा जाएंगे, जिसमें आपका सेमेस्टर का आपका एग्जाम होता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका प्रश्न है, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? एक्सप्लेन द sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। संकरण किसे कहते हैं? एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन। संकरण से आप क्या समझते हैं? और एक्सप्लेन sp और sp2 sp3 संकरण के आपको उदाहरण सहित आपको समझाना है। ये प्रश्न आपको लॉग में तैयार करना है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसको आप रिपीटेड प्रश्न कह सकते हो, मोस्ट रिपीटेड इसको प्रश्न कह सकते हो। काफ़ी बार रिपीट हो चुका प्रश्न, बिल्कुल आपके यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा 2024 के एग्जाम में, इसलिए इसको बिल्कुल आपको तैयार करना है। अभी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन जो आपका संकरण होता है, संकरण किसे कहते हैं? sp2 sp3 sp और sp2 sp3 संकरण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका 6 नंबर प्रश्न आपका है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। VSEPR थ्योरी क्या होती है? जिसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन इंग्लिश में कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत कहते हैं। ये थ्योरी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। बहुत बार ये थ्योरी रिपीट हुई है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये थ्योरी है, इसके बारे में आपको लॉग में तैयार कर लेना है, विस्तार से इसके बारे में आपको तैयार करना है। इससे रिलेटेड आपका प्रश्न 1 या 2 प्रश्न बिल्कुल आपके यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे, इसलिए इसके बारे में आपको लॉग में तैयार करना है। फिर अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं, जो कि 7 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, डिस्कस वंडरवाल्स फोर्सेस। वंडरवाल बल क्या होता है? वंडरवाल फोर्सेस क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वंडरवाल बल के बारे में आपको सही से तैयार करना है। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, आपका 8 नंबर भी आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए 8 नंबर आपका जो प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रोफिल्स एंड न्यूक्लियोफिल्स। आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसे हिंदी में और नाभिक स्नेही जिसे हिंदी में कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिल्स एंड न्यूक्लियोफिल्स, इन दोनों के बारे में आपको तैयार कर लेना है अलग से। इन दोनों के बारे में टिप्पणियां कभी भी पूछ लेता, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, आपका दिया हुआ 9 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टेरियो आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आपका जो जिसे हिंदी में त्रिविम समवायता किसे कहते हैं? त्रिविम समवायता और प्रकाशीय समवायता। त्रिविम समवायता और प्रकाशीय समवायता, ऑप्टिकल और आपका जियोमेट्रिकल यानी ज्यामितीय समवायता, ये 3 आपकी समवायता हैं। ये इसमें से एक ना एक समवायता बिल्कुल आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, क्योंकि इन तीनों में से तीनों आपके रिपीट होते हैं। अब किस यूनिवर्सिटी में कौन पूछ ले, इसलिए आपको तीनों आपको इसके बारे में प्रकाशीय समवायता के बारे में आपको देख लेना है। आपका त्रिविम समवायता और प्रकाशीय समवायता और ज्यामितीय समवायता, ये 3 समवायता में से एक ना एक बिल्कुल समवायता आपके यूनिवर्सिटी में पूछा ही जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 9 नंबर आपका प्रश्न हो गया। फिर मैं 10 नंबर में प्रश्न लेके आया हुआ हूँ, क्योंकि आपका पेपर जो होता है, मैंने पहले भी पेपर एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, आपका पेपर 3 खंडों में विभक्त रहता है, और 3 खंडों में आपके प्रश्न आपके सेक्शन ए में ही आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 15 से 18 प्रश्न आपके टोटल एक पेपर में बन जाते हैं। इसमें मैं सेक्शन 10 यानी
प्रश्न नंबर 10 में मैं जो प्रश्न लेके आया हुआ हूँ सभी आपके सेक्शन ए के प्रश्न हैं जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। इसके बारे में भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। सभी या एक या दो नंबर या तीन नंबर में प्रश्न बिल्कुल आपके यूनिवर्सिटी में प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं जो 9% में जो लेके आया हुआ हूँ सभी आपके लॉन्ग प्रश्न हैं और जो इसमें 10 नंबर प्रश्न में जो लेके आए हों सभी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। इसके बारे में आपको भी तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भी। इसमें भी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो मैं लेके आया हुआ हूँ रिसोनेंस एनर्जी क्या होता है, जिससे हिंदी में अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। इसके बारे में आपको देख लेना है, बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसके बारे में आपको सही से देख लेना, बिल्कुल आपके यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको बताया था आप अपनी जब भी कॉपी लिखे बीएससी की आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आपका पेपर जो होता है 3 खंडों में आपका विभक्त रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब सेक्शन ए में आपके 10 प्रश्न रहते हैं, 10 प्रश्नों को आपको उत्तर बिल्कुल देना ही रहता है। सेक्शन आपके बी में जो 5% अटेम्प्ट करना रहता है, 4 से 5 प्रश्न को उत्तर देना रहता है, उसमें आपके 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें तो आपको कर लोगे। लेकिन सेक्शन ए के प्रश्न और सबसे जरूरी बात आपको जो प्रश्न आपको पता है उसका उत्तर नंबर छोड़कर आपको सबसे पहले जो आपको याद है प्रश्न वो आपको करना जरूरी है, जिससे आपको आगे की आपका लिखावट देखेगा आपका एग्जामिनर, जिससे उसको पता होगा कि विद्यार्थी को ज़्यादा आता है और आपकी कॉपी चेक करेगा जल्दबाजी में, जिससे आपको अच्छे नंबरों देगा। और आप जब भी लिखें आप साफ सुथरा आपको लिखना है, थोड़ी सी भी आपको काट पीट नहीं करना है जिससे आपके नंबर कम आए। और रेटिंग का विशेष ध्यान देना है और इंग्लिश में ही आपको एग्जाम अपना लिख के आना है। शॉर्ट नोट में सबसे पहले रिसोनेंस एनर्जी के बारे में आपको तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। फिर दूसरा मीसो कंपाउंड क्या होता है, जिसे हिंदी में मीसो यौगिक कहते हैं। मीसो कंपाउंड के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है, ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये भी। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसी में 3 नंबर इसमें आपका दिया हुआ है शॉर्ट में। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है, प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है, इसके बारे में भी आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है शॉर्ट का। फिर अगला इसमें आपका दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, परिचालन निकाय क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। परिचालन निकाय के बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर आपका आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव के बारे में आपको तैयार कर लेना है शॉर्ट नोट, ये भी कई बार रिपीट हुआ प्रश्न, ये भी आपके यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है, जिसे हिंदी में विन्यास कहते हैं। विन्यास किसे कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, ये प्रश्न आपके 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको भी रख दिया हूँ, जिस हो सकता है ये भी प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जाए। ठीक है, इसके बारे में भी आपको सही से देख लेना है। फिर अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है बॉन्ड फिजन क्या होता है, बंद विदलन क्या होता है, बॉन्ड फिजन के बारे में भी आपको सही से देख लेना, ये भी प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको 100% तैयार ही करना है। बेंजाइन, बेंजाइन की बनाने की विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल आपके यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। बेंजाइन बनाने की विधि बिल्कुल ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है ऑल यूनिवर्सिटी में, इसलिए इसके बारे में आपको स्पेशल तैयार करना है। लॉन्ग में बेंजाइन के बारे में ये बिल्कुल आपके यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये सभी मैंने आपको प्रश्न दिखा दिए हैं, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसके आने की संभावना 2024 की एग्जाम में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इन प्रश्नों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने यूनिवर्सिटी में अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होना है, तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इन सभी प्रश्नों को आप कहीं लिख लीजिए नोट्स वगैरह में, या फिर आप इसको टिक लगा लीजिए सीरीज या नोट्स वगैरह में। और इतने प्रश्न तो आपको बिल्कुल कंपलसरी याद ही करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में 2024 के, इसलिए इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये आपके एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे आपके एग्जाम में, इसलिए इन प्रश्नों को आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपका केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। मैंने आपके बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर लीजिए, सभी वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाता हूं, एक मॉडल पेपर का, दोनों से यदि तैयार करोगे तो आपकी 90% के क्लियर हो जाएगी। यदि आप एक से तैयार करोगे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आपकी, तो 70 से 80% की मेरिट इसी से आपकी क्लियर हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकें, जिससे उनकी भी मेरिट अच्छी बन सके। वीडियो को
लाइक भी कर देना। चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलता हूँ अन्य वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।